गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं उन 6 कॉमन रीजंस की बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके चलते लैट्रिन में ब्लड आता है। ये जो ब्लड आता है, इनके कॉमन रीजंस को समझिए और ये किस तरह का ब्लड आएगा उसको भी ध्यान से देखिए। तो शायद आप अगर ध्यान देंगे तो अगर लैट्रिन में ब्लड आता है तो आप खुद पहचान पाएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते आपको ब्लड आता है। जो सबसे कॉमन रीजन है जिसके चलते ब्लड आता है, इस हेमोरॉइड्स, जिसे आप बवासीर या पाइल्स के नाम से जानते हैं। ये सबसे कॉमन रीजन है, ये बात बिल्कुल सही है। ये बिनाइन रीजन है, ये कोई कैंसर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें खून की कुछ नसें होती हैं, कॉमन है और सभी को होती हैं। लेकिन ये जो नसें हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ी सी फूल जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इनमें ब्लड तो भरा ही होता है। ये बेसिकली रीजन है जिसके चलते ब्लीडिंग होती है। तो जब हेमोरॉइड्स या पाइल्स जब एंगोज हो जाते हैं, तो जब आप स्ट्रेन करते हैं या ताकत लगाते हैं, या आपकी लैट्रिन बहुत हार्ड हो जाती है, या आपको बहुत ज्यादा लूज मोशंस होते हैं, तीनों सिचुएशंस में इनमें से ब्लड आना चालू हो जाता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी, आप स्ट्रेन करेंगे, आपकी लैट्रिन टाइट होगी, तो अल्टीमेटली होगा यह कि खून की जो नस है वो फट जाएगी। अगर फट जाएगी तो ब्लड आएगा। ये जो ब्लड आएगा वो फ्रेश रेड ब्लड आएगा, बिल्कुल लाल होगा, जैसे उंगली कटने से लाल ब्लड आता है। ये जो ब्लड है 90% टाइम्स ये हमेशा सेपरेट होगा, ये लैट्रिन में मिक्स होकर नहीं आएगा। आएगा भी तो लैट्रिन के ऊपर सरफेस पे लगा होगा, लेकिन मिक्स नहीं होगा। ये इस तरह का जो ब्लड है वो लैट्रिन के पहले आ सकता है, लैट्रिन के बाद आ सकता है, ये बूंद बूंद करके आ सकता है, लेकिन ये पिचकारी या जेट के रूप में भी आ सकता है अगर ये बवासीर या पाइल्स का ब्लड है तो। और जब भी ब्लड आता है 90% टाइम्स ये पेनलेस होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ना। जो ब्लीडिंग जो इस तरह की हेमोरॉइड्स या पाइल्स से होती है, यूजुअली अपने आप ही धीरे धीरे बंद हो जाती है। इसलिए कि जो ब्लड आता है ये वेन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती हैं, तो ये धीरे धीरे रिट्रैक्ट हो जाती हैं एंड ब्लड बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये ब्लड आपको बार बार आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, इसको इवेलुएट कराने की जरूरत है, एंड जो भी नीडेड ट्रीटमेंट है उसको कराने की जरूरत है। नंबर 2 पर आता है एनल फिशर। जो एनल फिशर की जब मैं बात करता हूं तो मैं कट की बात करता हूं कि लैट्रिन के रास्ते में एक कट है। जो कट है वो 2 तरह के हो सकते हैं। ये क्रॉनिक कट हो सकते हैं, एक्यूट कट हो सकते हैं। यानी क्रॉनिक फिशर हो सकता है या एक्यूट फिशर हो सकता है। तो इसलिए अगर हम देखें कि जब भी कट होगा या फिशर होगा तो 2 ही सिम्टम्स आएंगे। नंबर 1 ब्लीडिंग आएगी, लेकिन दर्द आएगा। इन यूजुअली ये प्रॉब्लम तभी होगी जब लैट्रिन हार्ड होगी या लैट्रिन टाइट होगी। तो लैट्रिन टाइट होने के चलते इस तरह की प्रॉब्लम होगी कि फिशर डेवलप हो जाएगा। लेकिन फिशर के साथ एक ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, वो है दर्द। दर्द ही सबसे मेन प्रॉब्लम है। पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ब्लड आता है लेकिन पेन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल होता है, आप स्ट्रेन करेंगे तो कट होने की संभावना है। हार्ड स्टूल होगा और आप बहुत लंबे समय तक लैट्रिन में बैठेंगे और ताकत लगाएंगे, कट होने की संभावना है। एंड यूजुअली अगर फिशर डेवलप हो जाता है तो मोर देन 50% जो पेशेंट्स हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इंप्रूव कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो ना 40 to 50% पेशेंट्स में कभी कभी अगर ये बार बार होती है प्रॉब्लम तो सर्जन की मदद लेनी पड़ती है, इन्हें से ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा है, ब्लड भी आता है, कॉन्स्टिपेशन भी है, इन्हीं सिम्टम्स बार बार आपको आ रहे हैं, तो आपके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। इन लैट्रिन के रास्ते को प्रॉपर जांच कराने की जरूरत है। नंबर 3 पर आते हैं इन्फेक्शंस। जब मैं इन्फेक्शंस की बात करता हूं तो मैं इन्फेक्टिव कोलाइटिस की बात करता हूं। जब इन्फेक्टिव कोलाइटिस की बात है तो यह बिल्कुल बात सही है कि बिल्कुल ट्रीटेबल कंडीशन है, ये ठीक होने वाली कंडीशन है, इनके कोई खतरे की कोई घंटी नहीं है। जो इस तरह की इन्फेक्शन है या तो ये बैक्टीरिया लेके आते हैं जिसे कहते हैं बेसिलरी डिसेंट्री। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जिसे शिगेला शिगा के नाम से जाना जाता है, जो बेसिलरी डिसेंट्री के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। जो आप सामान्यतः खूनी पेचिश समझते हैं, एक्यूट बेसिलरी डिसेंट्री समझते हैं, वो शिगेला के चलते होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है। हमारे देश में नंबर 2 पर आती है
अमीबिक डिसेंट्री, जो अमीबिक कोलाइटिस के नाम से भी जानी जाती है। अमीबा एक्चुअली एक प्रोटोजोआ होता है और ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 3 पर आते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें कभी कभी, जो बड़ी आंत है उसमें कभी कभी कुछ आउट पाउचिंग्स होती हैं जिन्हें डायवर्टिकुलाई कहते हैं। इनके अंदर लेट्रिन चूंकि इकट्ठी होती है तो अल्सर्स हो जाते हैं, उनमें इंफेक्शन हो जाता है, इसे कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। अगर डायवर्टिकुलाइटिस होगी तो भी ब्लड आएगा। इन नंबर 4, ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी कॉमन रीजन इन आवर कंट्री, जिसके चलते अल्सर्स डेवलप होने के चलते ब्लीडिंग होने का हमेशा डर रहता है। तो जब भी इंफेक्शंस होंगे उसके चलते लेट्रिन में ब्लड आएगा तो उसके साथ में कुछ सिम्टम्स और आएंगे। इन द सेंस पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होगा, लेट्रिन की संख्या हमेशा बढ़ जाएगी। जो लेट्रिन होगी वो सेमी सॉलिड होगी या लूज होगी। जो भी ब्लड आएगा वो लेट्रिन में हमेशा मिक्स होके आएगा। यूजुअली जो ब्लड आएगा वो मैरून कलर का होगा, ताजा नहीं होगा। ऐंठन होगी, मरोड़ होगी, लेकिन लेट्रिन स्मॉल अमाउंट आएगी। ऐंठन जो होगी आपको लेट्रिन के पहले भी होगी, लेट्रिन करने के दौरान भी होगी और लेट्रिन करने के बाद भी होगी। इन यूजुअली अगर बेसिलरी डिसेंट्री है, ट्यूबरकुलर जो पैथोलॉजी है, तो फीवर या बुखार एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकता है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 4 पर आता है इन्फ्लेमेशन। जितने भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं वो हमेशा ब्लड लेके आती हैं। जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की। जब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में अगर हम देखें तो 2 ही बीमारियां हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द सेकंड वन इज द क्रॉन्स डिजीज। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू क्रॉन्स डिजीज, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे कंट्री में ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू क्रॉन्स डिजीज। नाउ अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो एंटायर कोलन या पार्ट ऑफ द कोलन, उसमें बहुत छोटे छोटे हजारों की संख्या में घाव हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। इनसे ब्लड लीक करता है, एंड जब लेट्रिन होती है तो लेट्रिन बार बार होती है, लेट्रिन की संख्या होती है, ज्यादा होती है, उसमें ब्लड आपको दिखाई देता है। नाउ जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो पेट में ऐंठन वाला दर्द होगा। जो लेट्रिन होगी वो सेमी सॉलिड होगी, लेट्रिन की संख्या ज्यादा होगी और उसमें ब्लड भी दिखेगा, एंड सफेद आंव या म्यूकस भी होगा, जिसे लोग पस समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज होगी या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होगी तो लेट्रिन में जो ब्लड आएगा वो हमेशा मिक्स होकर आएगा। जो लेट्रिन की मात्रा होगी वो हमेशा कम होगी, जो लेट्रिन होगी वो हमेशा सेमी सॉलिड होगी। जो लेट्रिन होगी उसके पहले ऐंठन होगी, लेट्रिन करने के दौरान ऐंठन होगी, लेट्रिन करने के बाद ऐंठन होगी। इन संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कभी आधी रात में, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में आपको उठकर लेट्रिन के लिए भागना पड़ता है। यह कभी इतना प्रेशर से होती है कि पॉसिबिलिटी इस चीज की लगती है कि लेट्रिन आई और आप तेजी से नहीं गए तो लेट्रिन लीक कर जाएगी या इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। इन लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलेगी तो आपका न्यूट्रिशन कम होगा, आपका वेट कम होने लगेगा या मेल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाएगा। और इस तरह के अगर एपिसोड्स को देखें हम, अगर आपसे पूछेंगे तो यह हमेशा क्लियर होगा कि इस तरह का एक एपिसोड आपको पहले भी हो चुका, यानी इसका मतलब पहले भी आपको खूनी पेचिश लंबे समय तक चलती रही। तो अगर हम देखें तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, ये चौथा रीजन है जो आपको लेट्रिन में ब्लड लेके आता है। लेकिन 5वां जो रीजन है ये सबसे खतरनाक, सबसे ड्रेडेड एंड सबसे डरावना है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो सबसे खतरनाक है। पहले ये ऐसा माना जाता था कि यूजुअली ये मिड लाइफ के बाद होता है, यानी ये यूजुअली 60-65 साल की उम्र के बाद होता है। लेकिन हम लोगों का अनुभव ऐसा कहता है कि अब इवन यंगर एज में जो लोग हैं वो भी इस तरह की प्रॉब्लम को लेकर सामने आते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी या कोलोरेक्टल में गांठ होगी, कैंसर होगा, कुछ भी होगा, तो जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह के आएंगे। लेट्रिन में ब्लड आएगा, दैट्स नंबर 1। जो लेट्रिन है उसकी संख्या ज्यादा होगी, दैट्स नंबर 2। और ऐंठन मरोड़ा भी आएगा, दैट्स नंबर 3। इन तेजी से वजन कम होगा जिसके चलते प्रॉब्लम होगी। जहां तक कोलोरेक्टल कैंसर का सवाल है, जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली फैमिली में कभी अगर किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ तो पॉसिबिलिटी दूसरे मेंबर को होने की हमेशा बढ़ जाती है। तो लेट्रिन की संख्या ज्यादा है, ऐंठन ज्यादा है, इनकॉन्टिनेंस है, ब्लड आ रहा है, मैरून कलर का आ रहा है और लगातार ये फीलिंग बनी हुई है कि लेट्रिन लगी है, तो ये इस चीज का संकेत देते हैं कि आपका लेट्रिन का रास्ता इसके अंदर या थोड़ा सा और अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो कोलोरेक्टल कैंसर जैसी हो सकती है। नंबर 6 पर आते हैं अल्सरेशन। कभी कभी जहां इकट्ठी होती है लेट्रिन, जिसे रेक्टम कहते हैं, उसमें एक्चुअली घाव हो जाते हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो इससे ब्लड आने का खतरा रहता है। ये इस तरह का जो अल्सर जो रेक्टम में होता है इसे
इसे कहते हैं सॉलिटरी रेक्टल अल्सर या सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। ये यूजुअली बच्चों को होता है, लेकिन ये एल्डरली पॉपुलेशन को भी होता है। इस तरह के जो अल्सर्स होते हैं यूजुअली कभी कभी हैबिट हो जाती है उंगली से लेटरिन निकालने की, जिसे कहते हैं डिजिटल इवैक्यूएशन। अगर डिजिटल इवैक्यूएशन किया जाएगा तो जो नाखून है उसके चलते जो आंत है उसमें घाव हो जाता है, उससे ब्लड आने लगता है। लेकिन कभी अगर लेटरिन बहुत हार्ड होती है और यहां पर इकट्ठी होती है तो ये जो फीकोलित बन जाते हैं ये भी अल्सर्स कर देते हैं, इसे कहते हैं स्टरकॉलर अल्सर्स। इनके चलते भी ब्लड आने लगता है। तो अगर हम देखें तो ये 6 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनके चलते ब्लड आता है। इन 6 के कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप इनके कैरेक्टर्स पर ध्यान देंगे, टाइप ऑफ ब्लड पे ध्यान देंगे, एसोसिएटेड सिम्टम्स पर ध्यान देंगे, तो सही बात यह है कि आप खुद पहचान पाएंगे कि आपको जो लेटरिन में ब्लड आ रहा है वो किस प्रॉब्लम के चलते आ रहा है। तो ये बवासीर से आ रहा है, ये एनल फिशर से आ रहा है, ये इंफेक्शन के चलते डिसेंट्री है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कोई चीज है, अंदर कहीं कोई अल्सर्स तो नहीं डेवलप हो गए हैं, या कोई और बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है जैसे कोलोरेक्टल कैंसर। इन चीजों को समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।